हेलो स्टूडेंट, हम सब 12 केमिस्ट्री के 5th चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। आप सबका साइंस जोन क्लासेस में स्वागत है। साइंस जोन क्लासेस में ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासें अवेलेबल हैं। हम सबसे पहले देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ये 5th चैप्टर आपके सिलेबस का है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको जब वीडियो ख़त्म होने के बाद में, चैप्टर ख़त्म होने के बाद में आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा और एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज हैं उसके भी नोट्स कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, सारे चैप्टर के जो आपको चाहिए। और आपके जो समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट बॉक्स में आप अपना शेयर कर सकते हैं, उसका जवाब देंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है। जैसे कोई भी सरफेस, जैसे हम अपना ये हाथ लेते हैं, हाथ पे जब कोई मॉलिक्यूल, जैसे मैं एक मार्कर ले लेता हूँ, इस मार्कर को जब ये मॉलिक्यूल यहाँ आके चिपकता है या बैठता है या आता है, तो इसके हाथ के और मार्कर के बीच में जो सरफेस यानी सेपरेट करता है, यानी दो सबस्टेंस के बीच को जो सेपरेट करता है उसको हम बोलते हैं सरफेस। तो सरफेस का मतलब होता है आपका सरफेस सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, और लिक्विड सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और सॉलिड और गैस हो सकता है, और गैस नहीं हो सकता है। क्योंकि उसके बीच में इंटरफेस नहीं होता है, वो इंटरमिक्सिंग हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में क्या फेनामेना है, जैसे आप देखे होंगे प्लांट के लीफ पे जब पानी डाला जाता है तो उस प्लांट के लीफ पे ड्रॉप पानी आ जाता है, वाटर आ जाता है, तो वो प्रोसेस क्या है, एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फेनामेना होता है। सरफेस फेना आई, जैसे मान लिया जाए ये हाथ पे मैंने एक पार्ट के लिए एक मॉलिक्यूल रख दिया, फिर दूसरा पार्टिकल आएगा, फिर ये मिलेगा, फिर तीसरा पार्टिकल आएगा, फिर ये बैठेगा। तो यानी कि उस सरफेस पे आके धीरे धीरे मॉलिक्यूल बैठता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस फेना यानी एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, द फेनामेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग the molecule of a substance on the surface of solid or liquid, resulting into higher concentration at the surface is called absorption। क्या होगा कि जब किसी भी सरफेस पे मॉलिक्यूल आके बैठेंगे या चिपकेंगे तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन हो जाएगा। धीरे धीरे उस पे जो मॉलिक्यूल आके बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन हो जाएगा। मैंने आपको इसमें एब्जॉर्प्शन के जो पार्ट होते हैं, एडजॉर्प्शन के जो पार्ट होते हैं वो सॉल्यूशन के बेस पे मैंने आपको समझाया है। जैसे मान लिया जाए सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में दो पार्ट होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हम एज ये शुगर ले लेते हैं, शुगर, और सॉल्वेंट को वाटर होता है। यानी किसी भी सॉल्यूशन में अगर जो कम मात्रा होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज़्यादा मात्रा यानी मैक्सिमम होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। उसी तरह एडजॉर्प्शन में एक पॉइंट है एडजॉर्वेट। एडजॉर्वेट क्या होता है आप सॉल्यूशन के माध्यम से देखेंगे। एडजॉर्वेट लिखा हुआ है द सब्सटेंस व्हिच एडजॉर्ब इज कॉल्ड एडजॉर्वेट, यानी कि सॉल्यूशन के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्यूट कम मात्रा में होता है, जैसे ये सरफेस है, सरफेस में मॉलिक्यूल आके क्या बैठते हैं, तो क्या हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्वेंट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, एडजॉर्वेट बोलेंगे। क्लियर। उसके बाद ये नेक्स्ट जो है एडजॉर्वेंट, द सब्सटेंस ऑन व्हिच एडजॉर्वेट गेट एब्जॉर्ब्ड। क्लियर हुआ, यानी ये सरफेस पे मॉलिक्यूल आके बैठा तो क्या ये सरफेस क्या हो गया, सरफेस को बोलेंगे एडजॉर्वेंट। क्लियर हुआ। एडजॉर्वेट यानी टी और एब्जॉर्वेंट सॉल्वेंट, दोनों से आप डिफर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डीसॉर्प्शन।
जब ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है तो एक समय ऐसा आता है कि मॉलिक्यूल फिर वो वहाँ से भागने लगते हैं, जाने लगते हैं। तो जब ये प्रोसेस होने लगता है, वापस होने लगता है, रिवर्स प्रोसेस होने लगता है, उसको हम डीसॉर्प्शन बोलते हैं। तो द रिवर्स प्रोसेस दैट इज रिमूवल ऑफ एब्जॉर्बेट। क्लियर हुआ? एब्जॉर्बेट क्या हुआ? मॉलिक्यूल हुआ। क्लियर? एब्जॉर्बेंट क्या हुआ? मॉलिक्यूल हुआ फ्रॉम द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट। ये एब्जॉर्बेंट हो गया, ये मॉलिक्यूल ये एब्जॉर्बेट हो गया। एब्जॉर्बेंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट इज कॉल्ड डीसॉर्प्शन। क्लियर? फिर नेक्स्ट है शार्प्शन। शार्प्शन क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस कि जिसमें एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों स्वतः होता है, सिमिल्टेनियसली होता है, उसको हम शार्प्शन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अकुलेशन। ऐसा प्रोसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑन द सॉलिड इज कॉल्ड अकुलेशन। क्या बोलेंगे? जब कोई गैस, जैसे मेरा ये हथेली है, हाथ है, इस पे ऊपर आप देखिए गैस है। जैसे मान लिया जाए यहाँ एक, मान लीजिए एक हथेली है और इस पे एक गैस के पार्टिकल ऐसे घूम रहे हैं, तो ये क्या हुआ? इसके सरफेस और ये गैस के बीच को हम क्या बोलते हैं? अकुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकुलेशन। OCULSION, अकुलेशन। ठीक? क्लियर? सॉलिड और गैस के फेज को बोलते हैं। क्या हो गया? ये हो गया यहाँ गैस का फेज, गैस फेज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये सॉलिड फेज हो जाएगा। तो यानी इसको हम क्या बोलेंगे? गैस एंड सॉलिड फेज। क्या बोलेंगे? सॉलिड फेज। इसको हम क्या बोलेंगे? अकुलेशन। क्या बोलेंगे? अकुलेशन। ठीक है? हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये कोई सरफेस हो गया, सरफेस का मतलब जैसे ये सरफेस हो गया, यहाँ एक सरफेस सॉलिड सरफेस हो गया, और इस पे मैंने एक मॉलिक्यूल ऐसे चारों तरफ से दिखा दिया है। जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको एब्जॉर्बेट बोलते हैं, और जो सरफेस होता है उसको एब्जॉर्बेंट बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। कोई डाउट नहीं है? इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और लिख दें क्या? क्यों बेटा? इसके बाद अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। मैं पहले आपको समझा चुका हूं एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर होता है। तो आप सबसे पहले जानते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन होता है इट इज सरफेस फिनोमेना, इसको सरफेस फिनोमेना कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन क्या है? इसको बल्क फिनोमेना कहते हैं। दोनों में डिफरेंस होगा। जब किसी सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल आता है और उसमें एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो सरफेस पे ही उसकी रिएक्शन हुई, वो बॉन्ड बनाया। बाकी बल्क फिनोमेना क्या होगा? जैसे एक गिलास लिया, एक गिलास में ये वाटर आपने भर दिया, तो ये क्या हुआ? एक स्पंज आपने लिया और स्पंज को इसमें डिप कर दिया, और ये पानी इसमें क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो यानी पानी का सारा पार्ट, यानी जितना मैक्सिमम पार्ट इसमें स्पंज में जाके एब्जॉर्ब हो गया। इसको क्या बोलेंगे? बल्क फिनोमेना बोलेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में हम एडजॉर्प्शन को क्या बोलेंगे? सरफेस फिनोमेना, और इसको बल्क फिनोमेना बोलेंगे। दूसरा पॉइंट होगा, यानी जो एडजॉर्प्शन में कोई रिएक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सरफेस पे जाके वो मॉलिक्यूल बैठा और अंदर इंटर नहीं करता है। तो इसके बीच में वीक वान डर वाल फोर्स काम करता है। आप यहां लिखेंगे वीक वान डर वाल फोर्स। इसमें एब्जॉर्प्शन में चूंकि अंदर इंटर करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनता है। यहां भी फोर्स काम करता है, लेकिन यहां ज्यादा करता है, यहां कम करता है। एडजॉर्प्शन में कम करता है, एब्जॉर्प्शन में ज्यादा करता है, करेगा भी। दोनों जगह वान डर वाल फोर्स जहां लगता है वहां एनर्जी बनने में एनर्जी रिमूव होती है। उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी रिमूव होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा जी। क्या बोलते हैं? हाँ, गिब्स एनर्जी, वही डेल्टा जी, गिब्स एनर्जी बोलते हैं। तो यानी यहाँ वान डर वाल फोर्स वीक होता है, वान डर वाल वैसे भी फोर्स होता है, वीक होता है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट होगा रेट इज हाई इज बिगिनिंग एंड काउंट आफ्टर सर्टेन कंसंट्रेशन।
जाहिर सी बात है। इसका क्या होगा, जब कोई भी सरफेस पे मॉलिक्यूल आते हैं तो शुरुआत में क्या होता है, बहुत हाई होगा ना। जैसे आप सोच लें कि रेट हाई कब होगा, जब ये सरफेस बिल्कुल ब्लैंक होगा, खाली होगा। जैसे मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ेगी तो धीरे धीरे उसके कंसंट्रेशन, यानी मॉलिक्यूल यहाँ ज़्यादा हो गए, कंसंट्रेशन हाई हो गया और एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो लिखा हुआ रेट इज हाई, शुरुआत में हाई होगा, काउंट आफ्टर द सर्टेन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। इसमें दूसरा पॉइंट, रेट इज कांस्टेंट थ्रू द प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन में जो होता है ये हमेशा इक्वल होता है। जैसे आप स्पंज डिप करते हैं तो वो चारों तरफ से सोखता है एक कंसंट्रेशन रेशियो में, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रोसेस होता है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो ये आपका रहा डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, छोटा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर लें। इसके बाद में हम आगे आपको अगला टॉपिक पढ़ाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है।